ये बूढ़ा पेड़, इसकी छाल पर रहस्यमय निशान। जब बच्चे ने छुआ तो कुछ जगमगाया, लेकिन दादाजी आते ही राज खुलने वाला था। दादाजी किताब लिए चश्मे पर नजरें गड़ाए, पेड़ की तरफ बढ़ते हुए जैसे कोई पुराना दोस्त मिलने आ रहा हो। छूते ही पेड़ ने जादू दिखाया, दादाजी बचपन में जुगनू पकड़ते हुए। ये पेड़ तो होलोग्राम वाला टाइम मशीन था। अंदर देखो। पेड़ के खोखले में घड़ी के पुर्जे, चमकते क्रिस्टल, ये सब यादों को जिंदा रखते थे। ये रहा छोटा दादाजी, पेड़ पर चढ़कर लकड़ी की तलवार लहराते हुए, बिल्कुल एडवेंचर मूड में। 15 साल के दादाजी बिजली की चमक में पेड़ के नीचे सहमे। पेड़ ने शाखाओं से ढाल बना दी, जैसे माँ की गोद। दादाजी और दादी पेड़ पर दिल बनाते हुए चेरी के फूल बरस रहे। ये पेड़ तो उनका लव स्टोरी वाला साइडकिक था। युद्ध में जाते वक्त दादाजी ने पेड़ को गले लगाया। पेड़ की चमक फीकी पड़ गई, जैसे दिल टूट गया हो। दादाजी के बिना पेड़ मुरझाने लगा। एक निशान बचा था, जो धीरे धीरे टिमटिमाता रहा, जैसे इंतजार कर रहा हो। सालों बाद थके हुए दादाजी लौटे। पेड़ को छूते ही वो फिर से जीवित हो गया, जैसे दोस्त मिल गए। दादाजी अपने बेटे को पेड़ से मिलवाते हैं। यादों के बुलबुले फूटे और हर बुलबुले में खिलखिलाती आवाजें। बिजली गिरी, पेड़ चटका। दादाजी ने टारपोलिन से बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश ने साथ नहीं दिया। अब पेड़ की चमक टूट रही थी। दादाजी बैठे थे, दादी की तस्वीर देखते हुए। एकाकीपन की सन्नाटा। रात में बच्चे ने दादाजी की डायरी खोजी। चांदनी में पेड़ के नक्शे चमक रहे थे, जैसे राज बुला रहे हों। बच्चे ने चौक से निशान फिर से बनाए। हर लकीर के साथ पेड़ की धड़कन तेज होती गई, जैसे दिल फिर से धड़कने लगा। पेड़ ने दादा दादी की शादी दिखाई। वो नाच रहे थे और पेड़ के पत्ते तालियां बजा रहे थे। दादाजी की आंखों से आंसू छलके। बच्चे ने हाथ थामा। बिन शब्दों के दो दिलों की बातचीत। सुनहरे पत्तों की बारिश हुई। दादाजी के चेहरे पर जवानी की झलक, जैसे मैजिक फिल्टर लग गया हो। दादाजी और बच्चा उल्लू पर सवार, पहाड़ों पर उड़ते हुए। पेड़ ने यादों को फैंटेसी वर्ल्ड में बदल दिया। लोग इकट्ठा हुए। हर किसी की यादें पेड़ पर नाच रही थीं। बच्चे हंसते, बूढ़े मुस्कुराते। पूरा गांव एक परिवार बन गया। मेयर साहब आए, इस पेड़ को काटो। इसकी लकड़ी से मैं अमीर बनूंगा। चैनसॉ की आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। बच्चा आगे आया, इस पेड़ को छूने से पहले मुझे काटना पड़ेगा। पेड़ की जड़ें सांप बनकर फन फैलाने लगीं। दादाजी ने मेयर को समझाया, ये पेड़ तुम्हारी भी कहानी जानता है। लालच नहीं, प्यार बांटो। सबने मिलकर पेड़ को घेरा बनाया। बच्चे ने साइन बोर्ड लिखा, यहाँ इतिहास जीवित है। दादी की आवाज गूंजी। वो लोरी गा रही थीं। दादाजी ने आंखें बंद कीं, जैसे दादी की गोद में सो गए हों। सुबह की पहली किरण के साथ दादाजी चले गए। पेड़ का एक पत्ता उनके सीने पर, जैसे अलविदा का गिफ्ट। बच्चे ने पेड़ पर अपना नाम खोदा। निशान चमके। अब वो इस कहानी का नया रखवाला था। बच्चा बड़ा हुआ, फिर उसके बच्चे आए। पेड़ हर पीढ़ी को नई यादें देता रहा। सैकड़ों साल बाद आधुनिक शहर में वही पेड़, उसके चारों ओर दादाजी और सभी रखवालों की छायाएं नाच रही थीं। कैमरा दिल वाले निशान पर जूम करता है। चमकते अक्षरों में लिखा, कहानियां कभी नहीं मरती।